नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुहावरों के बारे में। यह इसका दूसरा पार्ट है, तो चलिए देखते हैं। पहला है छप्पर पर फूस ना होना। छप्पर पर फूस ना होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत गरीब होना। इसका क्या अर्थ होता है? बहुत गरीब होना। इसके बाद अगला है ठेस लगे बुद्धि बढ़े। ठेस लगे बुद्धि बढ़े का अर्थ होता है नुकसान होने पर अकल आना। इसका क्या अर्थ होता है? नुकसान होने पर अकल आना। नुकसान होने पर अकल का आना। इसके बाद अगला है दिल में करार होना। अगला कौन सा है? दिल में करार होना। इसका अर्थ होता है हृदय में शांति होना। इसका क्या अर्थ होता है? हृदय में शांति होना। इसका क्या अर्थ होता है? हृदय में शांति होना। इसके बाद अगला है एक मुंह दो बात। अगला कौन सा है? एक मुंह दो बात। इसका अर्थ होता है बात पर टिका ना रहना। जो बार बार बात बदल देता है उसे कहते हैं बात पर टिका ना रहना। एक मुंह दो बात, इसका अर्थ होता है बात पर टिका ना रहना। टिका ना रहना। अगला है तलवार की धार पर चलना। अगला क्या है? तलवार की धार पर चलना। इसका अर्थ होता है बहुत कठिन काम करना। इसका क्या अर्थ होता है? बहुत कठिन काम करना। बहुत कठिन काम करना। इसके बाद अगला है दांत कटी रोटी होना। दांत कटी रोटी होना, इसका अर्थ होता है सच्ची मित्रता होना। इसका क्या अर्थ होता है? सच्ची मित्रता होना। जब कोई सच्ची मित्रता होती है तो उसके लिए एक मुहावरा होता है दांत कटी रोटी होना। इसका क्या मुहावरा होता है? दांत कटी रोटी होना, सच्ची मित्रता होना। अगला है अपना सोना खोटा होना। अपना सोना खोटा होना, इसका अर्थ होता है अपने व्यक्ति या वस्तु में दोष होना। वस्तु में दोष होना। इसके बाद अगला है जहर का घूंट पीना। जहर का घूंट पीना, इसका अर्थ होता है क्रोध को भीतर ही भीतर दबा लेना। इसका क्या अर्थ होता है? क्रोध को भीतर ही भीतर दबा लेना। क्रोध को भीतर ही भीतर दबा लेना। जहर का घूंट पीना का अर्थ होता है क्रोध को भीतर ही भीतर दबा लेना। इसके बाद है अगला आग लगाकर पानी के लिए दौड़ना। अगला कौन सा है? आग लगाकर पानी के लिए दौड़ना। इसका अर्थ होता है झगड़ा कर सुलह कराना। इसका क्या अर्थ होता है? झगड़ा कर सुलह कराना। इसका क्या अर्थ होता है? झगड़ा कर सुलह कराना। इसके बाद अगला है चौखट पर माथा रगड़ना। अगला कौन सा है? चौखट पर माथा रगड़ना। इसका अर्थ होता है बहुत अनुनय विनय करना। चौखट पर माथा रगड़ना, इसका अर्थ होता है बहुत अनुनय विनय करना, यानी बहुत मनाना। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? बहुत मनाना या बहुत अनुनय विनय करना। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना। तो अगला कौन सा है? अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका अर्थ होता है अचानक कोई लाभ हो जाना। इसका अर्थ होता है अचानक कोई लाभ हो जाना। इसके बाद अगला है आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका अर्थ होता है असलियत का पता चलना। असलियत का पता चलना। असलियत का पता चलना। इसके बाद अगला है चिराग तले अंधेरा। अगला कौन सा है? चिराग तले अंधेरा। अपने द्वेष स्वयं न देखना। इसका अर्थ हो जाएगा अपना दोष स्वयं न देखना। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? अपना दोष
अपना दोष स्वयं न देखना। इसके बाद अगला है कुएं में भाग पड़ना। अगला कौन सा है? कुएं में भाग पड़ना। इसका अर्थ होता है सबकी अकल मारी जाना। इसका क्या अर्थ होता है? सबकी अक्ल अक्ल मारी जाना। कुएं पर भाग पड़ना, इसका अर्थ होता है सबकी अक्ल मारी जाना। इसके बाद अगला है लोहे का चना चबाना। लोहे का चना चबाना, इसका अर्थ होता है बहुत संघर्ष करना या बहुत कठिन काम करना। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? बहुत संघर्ष करना। इसका अर्थ हो जाएगा बहुत संघर्ष करना, लोहे के चने चबाना। इसके बाद अगला है टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना, इसका अर्थ होता है साफ इनकार करना। इसका क्या अर्थ होता है? साफ इनकार करना। टका सा जवाब देना, इसका अर्थ होता है साफ इनकार करना। अगला है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। इसका अर्थ है अपनी ही बड़ाई स्वयं करना। इसका क्या अर्थ होता है? अपनी बड़ाई स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका अर्थ होता है अपने बड़ाई स्वयं करना। इसके बाद अगला है तलवे चाटना। अगला कौन सा है? तलवे चाटना। इसका अर्थ होता है चापलूसी करना। इसका अर्थ है चापलूसी करना। इसका अर्थ हो जाएगा चापलूसी करना। इसके बाद अगला है 9-2-11 होना। 9-2-11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। इसका क्या अर्थ होता है? भाग जाना। 9-2-11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। अगला है आंखें दिखाना। आंखें दिखाना का अर्थ होता है धमकाना। आंखें दिखाना का क्या अर्थ होता है? धमकाना। ये इसके बाद अगला भी है आंखें दिखाना, तो इसका भी अर्थ वही हो जाएगा। पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ होता है बचपन से ही बुद्धिमान होना। इसका क्या अर्थ होता है? बचपन से ही बुद्धिमान होना। पेट पर दाढ़ी होना का अर्थ होता है बचपन से ही बुद्धिमान होना। इसके बाद अगला है खून सफ़ेद हो जाना। खून सफ़ेद हो जाना, इसका अर्थ होता है दया भाव ना रहना। खून सफ़ेद हो जाना का क्या अर्थ होता है? दया भाव ना रहना। दया भाव ना रहना। दया भाव ना रहना, खून सफ़ेद हो जाना का अर्थ होता है। इसके बाद अगला है आँखों में सरसों फूलना। आँखों में सरसों फूलना, इसका अर्थ होता है अकल मारी जाना। इसका क्या अर्थ होता है? अक्ल मारी जाना। इसका क्या अर्थ होता है? अक्ल मारी जाना। इसके बाद अगला है 5 सवारों में होना। 5 सवारों में होना, इसका अर्थ होता है बड़े लोगों में गिना जाना। इसका क्या अर्थ होता है? बड़े लोगों में गिना जाना। 5 सवारों में होना, इसका अर्थ होता है बड़े लोगों में गिना जाना। इसके बाद कागजी घोड़ा दौड़ाना। कागजी घोड़ा दौड़ाना, इसका अर्थ होता है लिखा पढ़ी करना। इसका क्या अर्थ होता है? लिखा पढ़ी करना। लिखा पढ़ी करना। कागजी घोड़ा दौड़ाने का अर्थ होता है लिखा पढ़ी करना। इसके बाद अगला है आँखों में खून उतरना। आँखों में खून उतरना, इसका अर्थ है अत्यधिक क्रोध करना। इसका क्या अर्थ है? अत्यधिक क्रोध करना। आँखों में खून उतरना का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चेहरे का रंग फीका पड़ जाना। चेहरे का रंग फीका पड़ जाना, इसका अर्थ होता है आकस्मिक आपदा। चेहरे का रंग फीका पड़ जाना, इसका क्या अर्थ होता है? आकस्मिक आपदा। इसका अर्थ होता है आकस्मिक आपदा। इसके बाद अगला है आस्तीन का सांप। अगला कौन सा है? आस्तीन का सांप। इसका अर्थ होता है विश्वासघाती।
इसका क्या अर्थ होता है? विश्वासघाती। इसका अर्थ होता है विश्वासघाती। अगला है घोड़ा बेचकर सोना। घोड़ा बेचकर सोना, इसका अर्थ होता है बेफिक्र होना। इसका क्या अर्थ होता है? बेफिक्र होना। इसके बाद अगला है ओखली में सिर देना। ओखली में सिर देना, इसका अर्थ होता है जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। इसका क्या अर्थ होता है? जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। विपत्ति में पड़ना। इसके बाद अगला है आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना, इसका अर्थ होता है भारी विपत्ति पड़ना। आसमान टूट पड़ना, इसका अर्थ होता है भारी विपत्ति। भारी विपत्ति पड़ना। इसका क्या अर्थ होता है? भारी विपत्ति पड़ना। इसके बाद है अगला आकाश से बात करना। आकाश से बात करना, इसका अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना। क्या अर्थ होता है? बहुत ऊंचा होना। आकाश से बात करना, इसका अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना। इसके बाद अगला है आखिरी है सीधे मुंह बात ना करना। सीधे मुंह बात ना करना, इसका अर्थ होता है घमंड करना। इसका क्या अर्थ होता है? घमंड करना। इसका अर्थ होता है घमंड करना। सीधे मुंह बात ना करना, इसका अर्थ होता है घमंड करना। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।